दीपावली कुछ ऐसा करें अपने जीवन को खुशियों से भरे। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आपका। कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में लगातार हम आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम आपके लिए विशेष एपिसोड लेके आ रहे हैं। कल की बात करें तो कल हमने बात की थी धनतेरस विशेष पर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के दिन क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम दुख दरिद्रता का दूर भगा सकते हैं, कैसे हम जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, कैसे व्यापार में उन्नति कर सकते हैं, कैसे घर में खुशियां एकत्रित कर सकते हैं, परिवार में कलेश को दूर कर सकते हैं, बीमारियों से कोसों दूर रख सकते हैं। इस दिवाली अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वस्त्र धारण करना है, कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, आज तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हर बार की तरह जो लगातार आपका मार्गदर्शन करने आ रहे हैं, अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जी हाँ, हमारे और आपके पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी। तो सर्वप्रथम गुरुजी का अभिनंदन करेंगे कार्यक्रम में। गुरुजी जय जिनेंद्र, सादर अभिनंदन है। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आज का पर्व दिवाली स्पेशल है हमारे पर दोस्तों के लिए, हमारे दर्शकों के साथ आज हम दिवाली मनाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे इस दिवाली वो माला माल हो सकते हैं, बिल्कुल दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इंसान एक ही चीज तो चाहता है गुरुजी, हर त्योहार उसके जीवन में खुशियां लेकर आए। लेकिन त्योहार के जाते ही जब जीवन में दुख आ जाए, कलेश आ जाए, परेशानी आ जाए तो त्योहार फीका पड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे दिन की शुरुआत करना चाहिए दीपावली वाले दिन, कैसे दोपहर का समय हो, कैसे रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिवाली के दिन हमें हर एक सेकंड कुछ ना कुछ दे के जाती है। तो क्या होना चाहिए सेकंड। जय जिनेंद्र, आप सभी को सादर। बात आई कि इस दीपावली, यह दीपावली कुछ खुशियों से हटके खुशियां देने वाली, यह दिवाली खुशियां देने वाली। तो ऐसे क्या खुशियां हो हमारे जीवन में, ऐसा क्या बदलाव हमारे जीवन में कि इस बार कुछ हटके हो जाए। आप हर बार दिवाली को अपनी मान्यता के अनुसार मनाते हैं, इस दीपावली पर थोड़ा सा हटके आपको कार्य करना है। कुछ हटके कार्य क्या करना है वो ध्यान दें। इस दीपावली के दिन सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम करना है, गुड मॉर्निंग ही जल्दी करनी है। सूरज निकले, सूर्य देवता निकले, उसके पहले आप बेडरूम से बाहर निकल जाएं। सूर्य विमान निकले उसके पहले आप नहा धोकर वॉशरूम से बाहर निकल आए। नहा धोकर तैयार होइए, धवल वस्त्रों को धारण करिए। पुरुष हैं तो पुरुषों को सफेद कुर्ता पजामा, सफेद पैंट शर्ट, और मैं तो कहूंगा धोती दुपट्टा, सिर्फ धोती दुपट्टा। और महिलाएं जितनी हैं सारी महिलाओं को लाल कलर का, सिर्फ लाल कलर का, नो केसरिया, नो पीला, नो हरा, न काला, न कुछ नहीं, सिर्फ लाल कलर की साड़ी पहने, सिर को ढकें, सिर को पर पल्लू लें, हाथ में अष्टद्रव्य की सामग्री लें और जिनेंद्र प्रभु के दरबार में चले जाएं। भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें। महिलाएं अभिषेक को देखें और पूजन विधि आदि को करें। भगवान महावीर स्वामी की पूजन करें, निर्माण कांड को करें, और उसके बाद निर्माण लाडू को बड़े उत्साह के साथ समर्पित करें भगवान जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में। तत्पश्चात वहां से भगवान की मंगल आराधना करने के बाद ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेंद्राय नमः की कम से कम आपको 11 मालाएं करनी है। ये सब करने के बाद वापस घर आए। घर आने के बाद में व्यवस्थित जिस प्रकार से आप घर पहुंचे, घर आते ही साथ सबसे पहला काम महावीर स्वामी की जो तस्वीर आपकी है उस तस्वीर के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित कर दें। तत्पश्चात अपनी बाकी भोजन, ब्रेकफास्ट आदि आपकी जो क्रियाएं उसको करें। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर की सारी नकारात्मक चीजों को फेंक दें। दिवाली के पहले ही फेंक दें, टूटी फूटी चीजों को फेंक दें। तीसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का घर में क्लेश ना करें।
दीपावली के दिन किन्हीं भी परिस्थितियों में, दीपावली के दिन किसी भी परिस्थितियों में अपनी लक्ष्मी मतलब अपनी धर्म पत्नी से कब विवाद ना करें। दीपावली के दिन आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके चरणों का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेने के बाद में कार्य को प्रारंभ करें। घर पहुंच गए, आपने घी का दिया जला दिया, जलाने के बाद बैठ कर के घर में महावीर अष्टक पाठ का करें। महावीर अष्टक पाठ करें, महावीर भगवान की पूजन करें, अष्टदव से पूजन करें। तत्पश्चात अपनी दिन भर की दिनचर्याओं को करें। दोपहर का समय जो आपको मिलता है, उस दोपहर के समय में आपको बहुत विशेष काम करना है कि वो एक चतुर्मुखी एक घी का दिया आटे का बनाना है। आटे का चतुर्मुखी दीपक बनाएं और उसमें घी भर के और 4 मुखी का दिया आपको घर के बिल्कुल सेंटर में रख देना है, आटे का बनाकर। ये दोपहर की प्रक्रिया हुई। अगर ऑफिस में है, दुकान में है, तो फैक्ट्री में, तो वहां भी यही प्रक्रिया करें। संध्याकालीन वेला में सूर्यास्त पूर्व भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद बहुत सुंदर रंगोली डालें और रंगोली डालने के बाद विशेष बात आपको ध्यान देनी है कि रंगोली किसी प्रकार का काले कलर की रंगोली का प्रयोग ना करें। काले या गाढ़े कलर का भी, कई बार ग्रीन, डार्क ग्रीन वगैरह हो जाता है, चलेंगे। डार्क ग्रीन चलेगा, और लेकिन इसमें ब्लैक कलर को बिल्कुल, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, इसको बिल्कुल अवॉइड किया उस दिन स्पेशली किसी भी चीज में ब्लैक कलर का यूज नहीं करना है। दूसरी बात, इस दिन आपको विशेष करके ध्यान रखें, सिर्फ 2 ही प्रकार के कपड़े पहने। प्रयास करें आपको या व्हाइट या रेड, 2 वस्त्रों को ही, मतलब 2 कलर के ही वस्त्रों का प्रयोग करें। रंगोली डाली, रंगोली डालने के बाद बाहर दरवाजे पर संध्या वेला में आपको मिट्टी का एक दिया लेना है, कलश लेना है, मिट्टी का छोटा कलश। उसमें आम के पत्ते आदि लगाकर उसमें हल्दी, सुपारी आदि डाल के उसमें जल भर दें और दरवाजे के उसके ऊपर नारियल रख दें। दरवाजे के दोनों कोने पर इस कलश को विराजित कर दें। तत्पश्चात आपको संध्या वेला होते ही साथ घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक आपको घर के दरवाजे पर दोनों तरफ रखना है। जब शाम का विशेष मुहूर्त हो, अच्छा मुहूर्त हो, उस मुहूर्त के दिन के समय पर आपको दीपावली पूजन करनी है। दीपावली पूजन कैसे करनी है? विनय पाठ से शुरू करना है। विनय पाठ से शुरू करके नित्य नियम की पूजन, नित्य नियम की पूजन के बाद भगवान महावीर स्वामी की पूजन, गौतम गणधर स्वामी की पूजन करना है, क्योंकि जिस दिन भगवान महावीर स्वामी सुबह मोक्ष को प्राप्त हुए थे, उसी दिन शाम को केवल ज्ञान गौतम गणधर स्वामी को प्राप्त हुआ था। तो संध्या की बेला में आपको ज्ञान स्वरूप दीपक प्रज्वलित करने हैं 64। संभव हो तो वर्धमान स्त्रोत को एक एक पढ़ते हुए 64 दीपक प्रज्वलित करें। अगर नहीं है वर्धमान स्त्रोत आपके पास तो भक्तांबर जी के 48 दीपक जलाएं, एक स्वास्तिक बनाएं, एक एक काव्य पढ़ते जाएं, 48 दीपक जला दें। दूसरा काम। तीसरा काम आपको क्या करना है वो विशेष है। वो ये कि जब आप मंगलाष्टक पढ़ते जाएं तो धवल अक्षत को पूरी तरह से क्षेपण करते जाएं। आपकी जो पूजन सामग्री थी, घर में जो रुपया है, पैसा है, चांदी है, सोना है, बिस्किट्स हैं चांदी सोने के, उनको सामने पूजन में निकाल दें। ये सब करने के बाद अब विशेष प्रक्रिया शुरू होती है कि लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो कि आपको आशीर्वाद देके जाए जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने धनतेरस के दिन पिछले 2 दिन पहले मैंने आपको बताई थी, वो बात ये बताई थी कि आपको उस दिन लाल वस्त्र धारण करना है, लाल माला पहननी है और लाल ही माला से आसन करना, वो करना, लाल आसन हो आपका। और आपको मैंने कहा था उत्तर दिशा की ओर मुख करना कुबेर का स्थान है। अब स्थान बदल गया, उत्तर की जगह अब आपको पूर्व की ओर मुख करना है। लाल कलर का वस्त्र कर दे, कपड़ा टांग दें और आपको वहां पर उसके सामने चौकी पर भगवान महावीर स्वामी की फोटो रखें और आराध्य देव आपके उनकी फोटो रखें, स्वास्तिक बनाए। उसमें आपने धनतेरस के दिन सफेद चावल का स्वास्तिक बनाया था, अब आप बदल दें पीले चावल का,
पीले चावल का मतलब हल्दी आदि से उसको पीला करें, केसर से पीला करें और स्वास्तिक बनाएं। उस स्वास्तिक के ऊपर बीचों बीच आपको देसी घी का दिया बड़ा जलाना है, उसके चारों कोनों में 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। और अब आपको अमावस्या है आज दीपावली के दिन, तो आपको फिर अर्धरात्रि में उन्निंद्र है में नव पंकज पुंज कांते पर्युल्लसन्नक मयूक विराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इस काव्य को 15 बार पढ़ना है और इसका जो मंत्र है ओम ह्रीम रम नमो विप्पो से पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा, इसका जो बीज मंत्र है ओम ह्रीम कलिकुंड दंड स्वामी आगच्छा गच्छा आत्मंत्रान आकर्षय आकर्षय आत्मंत्रान रक्षक्ष परमंत्रान छिंद छिंद मम समहितम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आराधना आपको 15 बार माला करनी है, ये अर्धरात्रि में करना है। यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान देनी होगी, वो बात विशेष ये है कि इस दिन आपको शाम के बाद मतलब संध्या बेला में भोजन कर लें, उसके बाद रात्रि में अनाज आदि का बिल्कुल ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन आपको इस मंत्र की आराधना करनी है। तो 13, 14 अमावस्या को अर्धरात्रि में बिल्कुल अनाज को शाम को अर्धरात्रि से साथ सूर्य डूबने के बाद से आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी बरसात होगी, खुशियों वाली बरसात होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी गुरुजी, जब हम पूजा में पाठ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कई बार दिवाली वाले दिन हमें खरीदारी भी बहुत सारी करनी पड़ती है, तो क्या ये सही चीज होती है दिवाली वाले दिन भी खरीदारी करते रहें? देखिए, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि दिवाली के दिन ही पूजन आपको खरीदारी करनी है। दिवाली के पहले धनतेरस आई थी, धनतेरस के दिन कई बार लोग दिवाली वाले दिन स्पेशली जाके शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो क्या ये ठीक है दिवाली वाले दिन जाके कर सकते हैं? बिल्कुल खरीदी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये माना जाता है कि दिवाली के दिन आपके जो जैसे पूजन सामग्री है आदि आदि इस मिठाइयां हैं, कोई इस टाइप की वस्तुएं खरीदी जा सकती है, इसमें कहीं कोई विकल्प नहीं है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए, मोटा खर्चा दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए। जैसे आप कोई गोल्ड खरीदने चले गए या कुछ ऐसा खर्चा ना करें, क्योंकि उस दिन ज्यादा लक्ष्मी को जाने नहीं देना है, आने देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी होता है क्योंकि लक्ष्मी को बुलाने के लिए ही तो पूजा पाठ इतनी की जा रही है। दूसरी चीज ये होती है गुरुजी कि जब हम घर के पूजन पाठ में इतना इन्वॉल्व होते हैं तो मुहूर्त देख के, जब भी मुहूर्त निकलता है तो उस वक्त घर का पूजा करते हैं। फैक्ट्री में या किसी का कोई बिजनेस पॉइंट है जहाँ पर वो, या कह लीजिए कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां पर भी पूजन विधि जब किया जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है उस वक्त? उसके मुहूर्त अलग होते हैं क्या? घर के पूजन से अलग कितना होता है? देखिए, 2 मुहूर्त व्यापार के लिए, फैक्ट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। एक गोधूली बेला जो शाम को 5:30 बजे से लेकर 7:30 तक, ये होती गोधूली बेला। और दूसरा मुहूर्त होता सिंह लग्न, जो मोस्टली अर्धरात्रि के बाद आता है। सिंह लग्न में बस एक थोड़ा सा रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें, जिसको सिंह लग्न सूट नहीं करता है उसको तकलीफ देता है, लेकिन सिंह लग्न जिसको सूट कर जाए तो वह व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना धन वृद्धि की ओर जाता है। तो ये विशेष करके इन 2 मुहूर्तों पर ही फैक्ट्री पर या दुकानों में पूजन करें तो ज्यादा शुभकारी और प्रभावकारी होता है। बिल्कुल गुरुजी, घर के पूजन से कितना अलग होता है फैक्ट्री का या व्यापार या दुकान के पूजा करना? पूजन वही है, पद्धति वही है, बस फर्क इसमें थोड़ा सा ये आ गया है कि यहाँ पर जो व्यापार स्थान में आप करते हैं तो व्यापार स्थान में आप हरे फल फूल, हाँ विशेष करके व्यापार स्थान में कमल का फूल जरूर समर्पित करें। कमल का फूल अगर आप समर्पित करते हैं, केले का जो पत्ता होता है उसको समर्पित करें, और इसके अलावा सिंघाड़ा आता है बाजार में, सिंघाड़ा को समर्पित करें। ऐसी वस्तु लाई आती है उसको समर्पित करें। ऐसी वस्तु समर्पित करने से व्यापार के लिए बहुत लाभकारी होती है। गुरुजी, घर पे जब हम पूजा करते हैं तो आपने बताया कि मिट्टी का दिया कितना होना चाहिए, कैंडल्स नहीं लगाने चाहिए। पूजन विधि के दौरान हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस कंटेनर में हमें पूजन विधि जो सामग्री होती है उसे रखना चाहिए? देखिए, प्रयास तो उत्तम मार्ग तो ये है कि आपके पास चांदी की
पात्र हैं अगर चांद की पात्रों में सारी व्यवस्थाएं रखें, नहीं है संभव दिया लेकिन मिट्टी के ही जलाए जाते हैं इस दिन, है और ना। तेल वगैरह का क्या तिल का तेल या सरसों का तेल? नहीं, इसके लिए विशेष तिल का विशेष करके इसमें सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता है। और एक घी का दिया अखंड जलाएं जो रात भर जले। दूसरी बात, यहाँ पर एक काम जरूर किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर घर में बहुत ज्यादा गुस्से वाला, अग्रेसिव वाला है, बहुत चिड़चिड़ा करता है या गलत मार्ग पे चला गया है, गलत दोस्ती यारी हो गई है, गलत काम हो चुका है, तो उसके लिए एक काम करना चाहिए। 3 मुखी, एक साथ 3 मुख, 1 2 3 लाइन से 1 2 3, 3 मुख की आजू बाजू में 3 मुख का चमेली का तेल का दिया जलाकर, चमेली के तेल का दिया जलाएं, पान के पत्ते को ऐसा रखें और उसको उस पर रख दें, और उसको रखने के बाद उसके रूम में रख दें। तो चमेली के तेल के कारण उसके जो मरगड़ें बदलेंगी, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रयास ये करें कि कोई बड़ा सा दिया ले और 100 ग्राम चमेली का तेल डाल दें, पूरी रात उसके कमरे में जलने दें। अगर ऐसा जलने दिया तो उसकी नकारात्मकता दूर होगी, और गुस्सा करता है वो दूर होगी, सकारात्मकता से भरेगा, और उसके अंदर गलत संगत में पड़ गया, गलत दोस्ती यारी में पड़ गया, गलत लोगों के में पड़ गया, तो उससे वह निजात उसको प्राप्त होगी। गुरुजी, टिप के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिवाली वाले दिन जब हम डेकोरेशन के कोई पीस लगाते हैं तो वास्तु के अनुसार वो कौन सी चीज होती है जो स्पेशली हमें दिवाली वाले दिन घर पे लगी रहनी चाहिए? हाँ, दिवाली के दिन विशेष करके मैं तो ये कहूंगा मनी प्लांट को जरूर लगाए घर के अंदर। मनी प्लांट में क्या होता है कि उसको ज्यादा अंदर रूम के अंदर भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इस दिन एक काम और करना चाहिए, विशेष करके चंदन पाउडर आता है, टिप के तौर पे ही ले लेते हैं हम इसको। चंदन पाउडर आता है तो हल्का सा अंगार जला ले और चंदन पाउडर ले, और इन 2 उंगलियों से, अनामिका से और मध्यमा से, मतलब रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, इन 2 से लेकर के ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः, या ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः, ये 108 बार आप इसकी आहुति कर ले। ये आहुति करने से आपके घर में और ज्यादा समृद्धि का एक कारण बनेगा। जी बिल्कुल। एक छोटा सा नारा लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। यह दिवाली आप सबके लिए खुशियों वाली रहे। बिल्कुल, इसी के साथ गुरुजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।